हेलो हमारे दोस्तों, मैं समझ एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो है भाई पाकिस्तान की ही नायला मतलब शाइला खान का, जो लाखों मतलब कुछ इंडियंस का दिल तोड़ के शादी कर चुकी है किसी और से। तो छाती वाती पीटो, जाओ खून वून बहाओ, अपना हाथ वाथ काटो, जिंदगी में उछालो। तुम्हें तो बड़ा प्यार था इससे। इसकी व्यूअरशिप वैसे थोड़ी सी गिर चुकी है, तो और गिराना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ ये सारे के सारे जाहिर के बच्चे। तो भाई इस पे ये पहुंची है पूछने के लिए भाई कश्मीर किसका है। और इंडिया ने मतलब हमारे होम मिनिस्टर जी मतलब अमित शाह जी ने पीओके की साइड की भी कुछ पार्लियामेंट में सीटें रखी हैं जो कि बिल पास करा गया है। तो इस पे ये माइक लेके पाकिस्तानी जाहिल को पिछवाड़े में घुसा के पूछती है कि आज आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे। तो देखते हैं पाकिस्तानियों की ओपिनियन और चलते हैं पाकिस्तान। देता हूं मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू। तो चलते हैं पाकिस्तान, शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसी और वीडियो देखने के साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। इंडिया ने आजाद कश्मीर के लिए अपने कश्मीर में 24 सीट रख दी और कहा कि ये तो हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। नहीं, हिस्सा तो ये इंडिया का है ही नहीं है। अच्छा। और ये तो कई मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये बात हो चुकी है। अच्छा। शिमला मुआहदा भी जब हुआ था तब भी इस पे बात हुई थी। हाँ। जब भी बात होती है ये आजाद कश्मीर पे नहीं होती, जम्मू कश्मीर पे होती है। वो कह ओ चाचा, दाढ़ी वाड़ी बनाने से ज्ञान नहीं बढ़ जाता। बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पजामा पहनने से तुम मौलवी नहीं बन जाते, तुम मुल्ला नहीं बन जाते। उसी तरह कुत्ते की तरह भौंकने से तुम्हारा कश्मीर नहीं हो जाता। और यूएन में हमेशा कश्मीर पे बात होती है पीओके पे, क्योंकि वो साबित है कि पीओके पे पाकिस्तानी इन्वेटर था, पाकिस्तान ने हमला किया था, ये साबित हो चुका था। समझ गए? तो जरा फैक्ट्स पढ़ लो। और ये नूर उतार के थोबड़े से थोड़ा परवल भी लिया कर। देखो जिस मर्जी के पिछवाड़ा में घुसा देती है, आता पता ढेलेगा नहीं होता इनको। रहे हैं आजाद कश्मीर की बातें करें। 24 सीट रख दी हैं जी इंडिया के कश्मीर के अंदर। तो हमारी आवाम सोई हुई है, मुसलमान वैसे सोए हुए हैं। फलस्तीन में मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है, अच्छा। कोई बात उठाने वाला है ही नहीं है। हमारे हुक्मरानों को हिदायत नहीं आती तो हमारी आवाम क्या करेगी बेचारी वहाँ पे। हाँ। आपको क्या लगता है कि नहीं, जाहिल के बच्चों, पहले खुद के घर में रोटी पर आटा तो ले आओ, चीनी ले आओ, चावल ले आओ, खुद का पेट तो भर लो, फिर दूसरा सोचना। ये तो बड़ी बात है, घर में नहीं डाल रम्मा चली ध्यान है। शुरू से इतने जाहिल है कि बड़े होने के बाद हुए नहीं। शुरू से तुम्हें तो बचपन से तुम्हें उल्टा लटका के दे दनादन दीवारों में टक्करें मारी जाती थी। तुम लोग ऐसी हरकतें करो, तुम लोगों को समझना है। और ये सामने जो खड़ी है, ये लोग कहते हैं कि हम पीस चाहते हैं। पीस किस बिहाफ पे चाहते हैं? फेक नॉलेज प्रोपेगेंडे के साथ। अगर तुम किसी से पूछ रहे हो तो कोई अगर तुम्हें जवाब दे रहा है तो तुम उसका जवाब दो ना। जो चीजें तुम्हें पता है उसका जवाब दो। कैसे पाकिस्तान का है कश्मीर को, कैसे बात होती है कश्मीर पे, और क्या शिमला वगैरह था क्या, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको फर्क पड़ता है कि हाँ भाई इंडियन देखेंगे, इनकी जहालतें देखेंगे। और यहाँ के जाहिल देखते भी इनको, समझते नहीं है। और देखने से मतलब नहीं है यार, मतलब होता है कि यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है। रेवेन्यू जनरेट होने के बाद हमारे शहीद बेचारे जवान होते हैं, ये तो देख के निकल लेते 10 मिनट 20 मिनट की वीडियो। लेकिन इनको नहीं पता कि 1 मिनट में गोली भी स्पॉन्सर्स कर रहे हैं, जिसपे हमारे देश के जवान का जान लिखी होती है कि इससे हमारे जवान की जान जाएगी। घंटा फर्क नहीं पड़ता ना इससे। बहुत लंबी डिबेट है ये। कोई अगर बहस करना चाहे तो कर सकता है। सच में मैं बिल्कुल लाइव करूंगा या फिर इसको पॉडकास्ट करूंगा। मैं कोई भी आम बंदा या कोई भी यूट्यूबर इस सिलसिले में से बहस करना चाहे तो प्लीज मेरे को टॉपिक रेज करना है, बहुत अच्छे से रेज करना है। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज साबित करो यार। कश्मीरी जाएंगे वहाँ पर, वो सीटें फुल करेंगे? नहीं, कभी भी नहीं जाएंगे। देखिए कोई स्ट्रेटेजी होगी तो उन्होंने 24 सीट्स, कोई छोटी सीट्स तो नहीं होती। ये 1-2 नहीं है, 24 सीट्स का मामला है। 24 सीट का मामला है, रखने को वो जितनी मर्जी रख दें। हाँ। जब कोई जाएगा तो तभी पता चलेगा ना। ये पंजाब से तो डिसाइड नहीं होगा, ये तो कश्मीर से डिसाइड कश्मीर होगा। से भी नहीं जाएगा। हाँ। नहीं जाएगा। अच्छा, उनका ये कहना है 2024 के अंदर जैसे ही बीजेपी की सरकार आएगी हमने कश्मीर ले लेना है। ऐसे इतनी आसानी से तो ले नहीं सकते। हाँ। कैसे लेंगे? इसलिए इसको जंग करनी पड़ेगी। हाँ। तो जंग में भी पता चल जाएगा कि कौन क्या लेता है। पहले 4 जंगों में पता नहीं। हमारी इंडियन आर्मी ना तुम्हारे भगोड़े फौजियों के पिछवाड़े में छाता देके खोल देगी। जैसे पहले भागे थे फिर भागोगे, समझ गए? हमें क्या पता चलना, क्या लगा था वो भी उनको पता चला था, इनको? इंडिया को। क्या हिस्ट्री थी जरा बताएं। सन 65 में देख ले आप, क्या हुआ था? वहाँ उस वक्त भी ये छितर खा के इधर से गया है। अच्छा। 71 में भी ऐसा ही हुआ है। अच्छा। तो अब अगर इसने फिर करना है तो करके देख ले। अच्छा। कारगिल में क्या हुआ था? कारगिल में क्या हुआ था? वहाँ पे भी तो इनकी इतनी फौज अड़ी हुई थी, मिन्नतें कर रहा था अमेरिका की जा गई है। हाँ। इंडिया। इंडिया क्या बात है। ये तो- स्टोरी आपको बताई गई है? मुझे बताई नहीं गई। ये हमने खबरों में, मीडिया में, हम इसी मुल्क में रहते हैं। हाँ। मेरी भी तो जर्नैलों ने किताबें लिखी, वो तो कह रहे हम हार गए, हमारे पास स्ट्रेटेजी नहीं थी। मुबश्शिर लुकमान के शो में आके जर्नैल कहते रहे हमारी बड़ी गलती थी। आपको कुछ और बताया, मुझे कुछ और बताया। या तो फिर आवाम को बताते कुछ और है, बुकों में कुछ और लिखते हैं। ये तो हम तो नहीं समझ सकते। हम तो वही जो मीडिया पे हमें खबर मिलेगी हमने तो वही देखनी है ना, उसी के हिसाब। तो चाचा, तुम्हारी मीडिया भी तुम्हारा चूतिया काट रही है, तुम्हारे नेता भी तुम्हारे चूतिया काट रहे हैं, तुम्हारी आर्मी और ISI भी तुम्हारा चूतिया काट रही है, और तुम सारे चूतिया कटते हो।
क्यों तुम जज्बाती कौन हो, है ना? क्योंकि मजहब के नाम पे तुम लोग एक दूसरे को काट मार देते हो, एक दूसरे की बेटी का रेप कर देते हो, तुम इतने जाहिल के बच्चे हो। तो पहले तुम्हें एजुकेशन प्लस इसकी जरूरत है, ये भेजा खाली है तुम लोगों का मुन्नू के साथ, ये भी उड़ गया तुम लोगों का। रियलिटी है ये भाई साहब, गलत है तो बताना मुझे यार। इनके खतने के साथ साथ इनका इसका भी खतरा हो जाता है कि जहां मर्जी इनको मोड़ दो, मुड़ जाते हैं वहीं पे। क्यों? इस्लाम पे बना है, गुस्ताख के रसूल की सजा, है ना? बस खाली बार बोल दो और ये सड़कों पर उतर के एक दूसरे को काटते मारते फिरेंगे। फिर अपनी कंट्री को अपने घर को फूक मारते साले इतने चूते होते हैं। कांड हो रहा है फिलिस्तीन में, मरवा रहे हैं यहाँ पे। अरे जाओ ना वहां लड़ो पड़ो, यहाँ पे भी इंडिया में ऐसे चूते भरे पड़े। इंडिया में कुछ होगा कहीं और कुछ होगा, ये साले अपना देश फूक मारते हैं, इतनी चूती हैं। मेरी समझ से उसके साथ साथ इसका भी खत्म हो जाता है इनका। नहीं तो कहते हैं ना, एक कहावत है, मुझे दादू सुनाते थे कि घोड़ी को देख के ना मेढ़ की नाल नहीं ठुकवाया करती, अगर ठुकवाएगी ना पिचक जाएगी। प्रोटेस्ट होता है शांति से, और वो गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं होता, किसी लोगों के खिलाफ होता है ना। दम हो तो जाओ लड़ो। तो तुम लोग वो मेढ़ की हो कि घोड़ी को देख के नाल ठुकवाने जाते हो, पिचक जाते हो, खत्म, टाटा बाय बाय, गया। बात करनी। लेकिन क्या हम खबर को डुअल चेक करते हैं? वो कैसे हम चेक करेंगे? इंटरनेट में 100 खबरें हैं, 100 वो तो अब आया ना इंटरनेट, जबकि मैं बात सब है। वो ऐसे चेक करोगे चाचा, पिछवाड़े में ये डालो होश का नाखून और ऐसे कर लो चेक हो जाएगी एक बार नहीं क्योंकि होश के नाखून तुम्हें लेने की बहुत शौक है, तो होश का नाखून और लो 1 मिनट में चेक। कारगिल में तो जब कारगिल की लड़ाई हुई तब तो इंटरनेट इतना नहीं था ना वायरल जितना अब हुआ। लड़ाई में नवाज शरीफ कह रहा है मुझे भेजा गया था, मैंने मिन्नतें करके जंग रुकवाई थी। नवाज शरीफ का वो इंटरव्यू देखा है आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा। तो अब अच्छा चले अमन की बात कर लेते हैं। हल क्या है? कश्मीर के नाम पे तो बहुत मैं तो ये कहता हूँ कि ना इंडिया इसको रखे, हाँ। ना पाकिस्तान रखे, जम्मू कश्मीर और आजाद कश्मीर, इन दोनों को आजाद कर दे। क्या बात है, मेरी वाली बात पे आ गए आप। होना यही चाहिए, और यूनाइटेड नेशन भी यही कहता है, होगा भी। तो फौजें अपनी अपनी हटा लो, बात- कश्मीरियों को फैसला कश्मीरियों को अपने फैसला नहीं करने हैं, हाँ। वो किसी के साथ भी ना रिलेटेड हो, वो अपना एक मुल्क बना के। अच्छा, ये जाहिल के बच्चे और ये जाहिल की बच्ची सामने जो खड़ी है, दिमाग से पैदल हो गया तुम सारे के सारे। अगर कश्मीर को अलग कंट्री बना दिया गया ना, तो सबसे पहले पता कौन अटैक करेगा? तुम्हारा बाप चाइना, मुझे गौरव वाले सर नहीं, तुम्हारा वो तो बाबा कौन है तुम्हारे, चाइना सबसे पहले जिंदा निकल जाएगा उन लोगों को। यूनाइटेड नेशन के अंदर जो वहां पे करारदातें हुई थी, तो हूर मेकअप वाली हूर मेकअप उतार के अपनी शक्ल दिखा वहां पे, हट के चाल जाएगी उसकी। जैसे अपना मेकअप उतार के ऐसी शक्ल दिखाएगी ना, वैसे ही यूनाइटेड चार्टर में जो था, यूनाइटेड के चार्टर में जो वहां पे करारदातें हुई थी, वो भी बताएंगे जाहिलों को, वो नहीं पता कि प्रोपेगेंडा फैल जाएगा। मैं भी यही चाहती हूँ, तो तेरे चाहने ना चाहने से तुम लोगों के चाहने ना चाहने घंटा फर्क नहीं पड़ता। यूएन रेजोल्यूशंस पढ़े थे, पता होगा इसको, लेकिन बताएगी नहीं। पहला, पाकिस्तान अपनी फौज हटाएगा, दूसरा इंडिया अपनी फौज कम करेगा, तब जाके वहां पे रेफरेंडम होगा। लेकिन ये चीज जाहिल की बच्ची नहीं बताई। और सबसे बड़ी जहालत देखो, ये लोग कहते हैं कि आजाद कश्मीर बना देंगे हम उनको, मतलब एक अलग कंट्री बना देंगे। सबसे पहला भूखा नंगा देश पाकिस्तान वोट टूट पड़ेगा, क्योंकि वहां पे इतने सारे रिसोर्सेज देंगे। दूसरा, चाइना उनको निकल जाएगा पाकिस्तान के साथ साथ, तो जो कश्मीर इंडिया के साथ ही सेफ रहेगा। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इन लोगों जो चाइना में 15 लाख लीडर मुस्लिम के साथ हो रहा है, वह वो इनके साथ भी करेगा। बट क्या कर सकते हैं? कहते हैं जब लीडर की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, और इन लोगों की मौत आती है चाइना की तरफ भागते हैं। भागो, कब्जा कर ले, मैं तो चाहता हूँ चाइना इनके ऊपर कब्जा कर ले, जाहिलों के ऊपर। कश्मीर के ऊपर अगर धान फाड़ी जाएगी उसकी, और इनकी भी इनके पिछवाड़े में छाता डाल के खोलना चाहिए, कैक्टस के पौधे अंदर घुसा देने चाहिए, चीखें मारेंगे। अगर मैं गलत तो प्लीज बताएं। अपना एक मुल्क बना के बैठ जाए। अगर उन्होंने उस तरफ जाना है तो उनकी मर्जी, अगर इस तरफ आना है तो वो उनकी मर्जी। नहीं, ये तो बात ही गलत है। हाँ। वे तो फिर वो लड़ाई वाली बात ही रहेगी। अच्छा, आप कहते हो कि अलग मुल्क बना दो, अलग मुल्क बना दो उसे। हम ऐसा होने देंगे? है? हम ऐसा होने देंगे? ना इंडिया होने देगा, ना पाकिस्तान होने देगा। ना, ये आपने बात की, हम भी नहीं होने। तो चलो भाई, वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मेरा मोटिव था बस खाली इतना सा दिखाने का, ऐसा क्योंकि इन लोगों की जहालत देखो, बिना सोचे समझे कुत्ते की तरह कुछ भी भगो देते हैं। यही नहीं देखते क्योंकि कंट्री बनाने से पहले कितनी सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें। यूएन में उसको जाके रिप्रेजेंट होना, कंट्री बनाना नहीं। एक कंट्री ऑफ कैलाशा भी है ना, कैलाशा करके यहाँ का नित्यानंद, वो भी गया था अपने आप को मनवाने के लिए, लेकिन उसको कंट्री कंसिडर नहीं करा गया। ओरिजिनली कंट्री कंसिडर नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती है उसके लिए। दूसरी बात, अगर कंट्री बना भी दिया जाता है ना जम्मू कश्मीर को, तो सबसे पहले चाइना निकलेगा उनको, जैसे तिब्बत निकल गया वो, जैसे इंडिया को निकलना चाहता है, समझ गए? जम्मू कश्मीर सिर्फ इंडिया के साथ ही रहेगा, पाकिस्तान के साथ रहेगा। तो पाकिस्तान जैसे 10% बेच दिया, गिफ्ट दे दिया जिसे कहते हैं ये, लेकिन सूअर के बच्चों ने वहां से पैसे तो लिए होंगे, डेफिनेट सी बात है। और जो लीगल मुस्लिम्स के साथ हो रहा है वो यहाँ पे भी होगा इनके साथ, और मैं चाहता हूँ वो बिल्कुल हो इनके साथ। इनको तब पता लगेगा कि जुल्म होता क्या है। इन लोगों की मेंटालिटी जो है ना, चाइना बहुत अच्छे से समझता है, और जो करता है मैं उसके बिल्कुल पक्ष में हूँ, होना चाहिए, क्योंकि कुत्तों को घी हजम नहीं होता। बाकी भाई आप लोग का कहना है इस वीडियो के बारे में और इस हूर के बारे में जो मेकअप थोप के बैठी हुई है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं समीर चलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।